So, hey everyone, welcome to the Boot Coder again. So, आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का डेली चैलेंज का 2467 मोस्ट प्रॉफिटेबल पाथ इन अ ट्री। और कल का क्वेश्चन शायद मैं नहीं कर पाया था, सो कोई बात नहीं। आज देखेंगे इसको। सो आज के क्वेश्चन में है कि देयर इज एन अनडायरेक्टेड ट्री। एक अनडायरेक्टेड ट्री है हमारे पास। और कह रहा है वो कि उसकी जो नोड की लेंथ है वो कितनी है, वो n है, लेबल्ड फ्रॉम 0 टू n-1। सो वो जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, वो 0 से n-1 तक है। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे of length n-1 where age of I is equal to a of I, comma b of I indicates that there is an edge between two nodes। तो ये क्या कह रहा है कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर दिया हुआ है लाइक अ ग्राफ। और जैसा कि हमें दिया रहता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो वही ये बात कह रहा है। द प्राइस नीड्स द प्राइस नीडेड टू बी open the gate node I if amount of I is negative। सो ये कह रहा है कि अगर अमाउंट ऑफ आई निगेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, यानी जो भी है उसे पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर वो पॉजिटिव है तो उसे पैसा मिलेगा। तो समझ लो कि ये ऐसा दुकान है जहां पे जाएंगे तो अगर निगेटिव में है तो हमें पैसा देना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव में है तो हमें पैसा मिलेगा। अलग टाइप की है ये थोड़ी, ठीक है। द गेम गोज एज फॉलो। तो ये गेम कैसे चल रहा है, इनिशियली अलाइज एट नोड 0। अलाइज कहां पे, नोड 0 पे ऑलवेज, ठीक है। बॉब इज एट नोड बॉब। सो नो, बॉब जो है किसी और नोड पे है और अलाइज जो है 0 पे है। ये हमेशा का केस है, अलाइज कहां पे रहेगा, 0 पे। एट एवरी सेकेंड अलाइज एंड बॉब each move to an adjacent node। ओके, सो ये कह रहा है कि हर एक सेकंड पे अलाइस और बॉब जो भी है वो एक एक स्टेप लेंगे अपने अगल बगल वाले नोड पे। अलाइस मूव्स टुवर्ड्स सम लीफ। अलाइस को कहां जाना है, लीफ की तरफ। लीफ की तरफ यानी लास्ट नोड की तरफ। वाइल बॉब मूव्स टुवर्ड्स जीरो। तो और बॉब को कहां जाना है, जीरो की तरफ, यानी जहां पे अभी अलाइस है वहां पे उसे जाना है, ठीक है। For every node along their path, Alice and Bob either spend money to open the gate at that node or accept the reward। So ये क्या कर रहा है कि अगर तो अलाइस और बॉब को क्या करना पड़ेगा, या फिर गेट को ओपन करना पड़ेगा पैसा देकर, या फिर जो भी रिवार्ड मिलेगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नोट दैट इफ गेट इज ऑलरेडी ओपन नो प्राइस विल बी रिक्वायर्ड। तो ये कह रहा है कि अगर गेट पहले से खुला है तो गेट तो पहले से खुला हो नहीं सकता, या फिर अलाइस जाकर उसे खोलेगा या फिर पहले जाके बॉब खोलेगा। इन दोनों में से कोई एक खोलेगा। हाँ, जिसने पहले खोल लिया अगर वो निगेटिव है तो वो लॉस में जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो प्रॉफिट में जाएगा। और बाकी का तो सामने वाले का लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ पे दो सिनारियो हो सकता है। सो इफ अलाइस एंड बॉब रीच द नोड साइमल्टेनियसली they share the price reward for opening the gate there। In other words, if the price of gate is C, both Alice and Bob pay C/2। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा गेट है जहां पे दोनों एक साथ पहुंच जाए, जहां पे दोनों एक साथ पहुंच जाए, तो क्या केस बनेगा कि उन दोनों को हाफ हाफ करना पड़ेगा। क्या, जो भी रिवार्ड वो गेट करेंगे, या फिर उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा जो भी वो गेट करेंगे। तो अगर 10 रुपए पे करने हैं तो 5 ये करेगा, 5 वो करेगा। अगर 10 रुपए मिल रहा है तो 5 ये लेगा, 5 वो लेगा। तो जो भी मिलेगा अगर सेम टाइम पे पहुंचे तो आधा आधा करना पड़ेगा। इफ अलाइस रीचेज और लीफ नोड सी स्टॉप्स मूविंग। ओके, अलाइस लड़की है, तो अलाइस जो है अगर लीफ नोड तक पहुंच जाती है तो वो रुक जाएगी, और बॉब अगर जीरो नोड पे पहुंचता है तो वो रुक जाएगा, ठीक है। नोट दैट दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, यानी ऐसा नहीं है कि
दोनों एक साथ पैरेलली वर्क कर रहे हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम नेट इनकम अलाइस कैन हैव। तो ये कह रहा है कि अलाइस कितना मैक्सिमम इनकम जनरेट कर सकता है। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसके थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पर ये शायद मेरा पहले वाला का है, तो मैं इसको पूरी तरीके से इरेज कर लेता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पे बच गया। ठीक है, सो अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो हमारे पास क्या केस दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास, और ऐसे कुछ ऐसे है। ठीक है, तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। ओके, सो 1 2 1 2 1। ओके फाइन। सो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा केस दिया हुआ है। सो हमें जो केस दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, कि यहाँ से दो नोट जाएंगे, यहाँ से शायद दो है या तीन है, दो है। ठीक है, हम समझेंगे और भी केसेस को लेकर, लेकिन अगर हम इतने में समझ गए तो काफी ज्यादा प्रॉफिट है हमारे लिए। सो एक बार समझते हैं इस केस को। ठीक है, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है हमारे पास, 0 1 2 3 4 इनका नाम है। ठीक है, ये हुआ जीरोथ, 1, शायद 2 ये है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड, एंड ये जो हुआ हमारा थर्ड हुआ, एंड ये जो हमारा होगा ये कौन सा होगा, ये वाला हमारा हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, और इस पे क्या क्या है हमारे पास, -2 4, 2 - 4 6। ठीक है, -2 यहाँ पे है हमारे पास, -2 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे शायद -4 है। ठीक है, -4, एंड लास्ट में हमारे पास क्या था, शायद 2 था, नो 6। ओके फाइन, तो लास्ट में हमारे पास था 6। ओके, सो अब एक बार इसको ध्यान से समझते हैं कि हो क्या रहा है आखिर में। सो बॉब कहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में और ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियरली कह रहा है कि अलाइस इज एट नोड 0 एंड बॉब इज एट नोड बॉब। ठीक है, तो बॉब किसी भी नोड पे हो सकता है, लेकिन अलाइस जो है कहाँ पे होगा, वो 0th नोड पे होगा। ठीक, सो अगर हम ध्यान से देखें तो अलाइस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो और अलाइस क्या पाथ मेंटेन कर सकता है, अलाइस के पास क्या चॉइस है, उसको कहाँ जाना है, लिफ्ट के पास जाना है। तो या फिर वो ये पाथ मेंटेन कर सकता है, ठीक है, या फिर वो ये पाथ मेंटेन कर सकता है। ठीक है, यही दो पाथ वो मेंटेन कर सकता है, और कोई पाथ नहीं मेंटेन कर सकता है वो, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। ये एक ट्री है, तो साइकिल के फॉर्म होने की चांस इसमें है ही नहीं। ठीक, तो इन दोनों पाथ को वो मेंटेन कर सकता है, और बॉब जो है वो किसी भी नोड पे हो सकता है। बॉब किसी भी नोड पे हो सकता है, मतलब बॉब यहाँ पे हो सकता है, 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 बॉब यहाँ पे हो सकता है।
और हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। किसका? ध्यान से देखना यहाँ, हमें मैक्सिमम निकालना है जो अमाउंट अर्न कर सकता है फॉर अलाइस, ना कि बॉब। तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा? अलाइस पे, ना कि बॉब पे। ठीक ठीक। तो अलाइस कहां से कहां तक जा सकता है? जीरो, वो ये पाथ मेंटेन कर सकता है, और ये पाथ मेंटेन कर सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या यहाँ पे बॉब पहले आ चुका है, अगर हमें ये पता चल जाए, ध्यान से, अगर वो जीरो पे है, तो जाहिर सी बात है कि अलाइस यहां से ही स्टार्ट करेगा। हो सकता है बॉब भी यहीं से स्टार्ट कर ले, चांसेज है, बिल्कुल है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे अलाइस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास -2 है, ठीक है। तो उसके पास अभी जो अमाउंट है वो कितना है? -2। ठीक। अभी उसके पास इनकम क्या है? -2। क्यों -2? इसलिए है क्योंकि वो यहीं से स्टार्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे आए और हमें पहले से ही पता हो कि हाँ भाई, अब बॉब यहाँ पे आया था या नहीं आया था, अगर नहीं आया है तो जाहिर सी बात है कि जो भी इनकम होगी वो हमारी होगी, यही होगी ना। तो अब एलाइस की इनकम क्या हो जाएगी? 2। क्यों? -4 और -2, 2 बेसिकली। यहाँ पे अगर हम आए और हमें पता चल जाए कि बॉब पहले से आया था या नहीं आया था, अगर बॉब पहले से नहीं आया है यहाँ पे, तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी? प्लस चली जाएगी। अगर बॉब पहले से आ चुका है तो ये रिवार्ड हमें नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या बॉब पहले से था या नहीं था। सेम कंडीशन इधर भी, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि बॉब वहां पे पहले आ चुका है या नहीं आ चुका है। क्या निकालने के लिए? मैक्सिमम इनकम ऑफ अलाइस। क्योंकि हमें पता है अगर बॉब पहले आ चुका है, अगर बॉब वो पहले आ चुका है, तो क्या केस बनेगा? या फिर वो हम लेंगे ही नहीं। अगर वो दोनों सेम टाइम पे आए हैं तो क्या करेंगे? हाफ हाफ कर लेंगे, क्योंकि हम टाइम स्पैम भी मेंटेन करके चलेंगे कि किस टाइम पे। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा भाई कि बॉब पहले आ चुका है या नहीं? तो बॉब पहले आ चुका रहेगा तो हम मेंटेन करके चलेंगे एक हैश मैप, जिसके अंदर मेंटेन करके चलेंगे क्या बॉब पहले आ चुका है, तो आया था वो तो किस टाइम स्पैम पे आया था। तो अगर वो टाइम स्पैम, जो भी टाइम स्पैम है, अगर वो इसके पहुंचने से पहले का है, तब क्या करेंगे? तब हमारा केस बनेगा बिफोर का। अगर पहले का है, बॉब पहले आ चुका है, तो क्या केस बनेगा? लीव कर दो, छोड़ दो उसे, वो तुम्हारा नहीं है। अगर बॉब आफ्टर आफ्टर आता है उस टाइम स्पैम के, तो कलेक्ट इट। कलेक्ट इट मतलब कि वो ले लो जो भी है। ठीक। अगर सेम टाइम पे है, यही तीन कंडीशन हो सकता है, तो हाफ हाफ कर लो, हाफ हाफ कर लो यानी आधा आधा कर लो, जो भी है। ठीक। तो इसका कोड मैंने पहले से ही लिख रखा है, तो एक बार कोड को समझेंगे और क्या क्या है एक बार ध्यान से समझेंगे, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो अगर यहाँ तक आपको चीजें क्लियर नहीं है, तो कोड को एक बार आप देख लो, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, तोड़ तोड़ के चीजें लेकर आता हूँ। ठीक है, एक ही बार चीजें सारी नहीं लेकर आऊंगा, तोड़ तोड़ के चीजें लेकर आऊंगा। ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं एंड ये जो है हमारा, ये जो हमने बनाया है मोस्ट प्रॉफिटेबल जो हमें दिया गया है, पहले इसको लेकर जाते हैं और समझते हैं इसको आखिर है क्या ये। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। अभी तक नई चीजें समझ में आई है
तो कोड से चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है कि एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एन, ये क्यों बनाया है हमने, बेसिकली हम इसको हमने बनाया है ताकि हम लोग ग्राफ को, वन सेकेंड, या तो सॉरी ये ले नहीं रहा है, हाँ मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। तो इसको हमने बनाया है ग्राफ को स्टोर करने के लिए, या फिर जो भी हमारा ट्री है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसका काम क्या है, स्टोर करना, ठीक है। हैश मैप ऑफ इंटीजर, हैश मैप ऑफ इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर ऑफ इंटीजर का हैश मैप हमने क्यों बनाया है, ये बेसिकली क्या है, बॉब्स पाथ। तो बॉब कहाँ कहाँ तक चला है वो निकालने के लिए अब एक बार आते हैं। अगर हमें पता हो कि मान लो कि अभी बॉब 3 पे है, तो बॉब के पास क्या क्या ऑप्शन थे, बॉब के पास ऑप्शन थे हमारे पास कि बॉब अगर 3 पे था तो बॉब 1 पे जा सकता था, फिर बॉब कहाँ पे जा सकता है, 0 पे, ठीक है, और बॉब कहाँ पे जा सकता था, 2 पे। लेकिन अगर वो 2 पे जाता तो क्या वो कभी 0 पे पहुंच पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 हमारे पास में कभी आएगा ही नहीं, ये 2 हमारे पास में कभी आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, बॉब को कहां पे पहुंचाना है, 0 पे पहुंचाना है, कहां पे पहुंचाना है, 0 पे। आ रही है बात समझ में, हम इसका भी कोड कर रहे हैं अभी 2 मिनट में। तो ये क्या है, बस केवल बॉब का पाथ मेंटेन करने के लिए, बॉब कहाँ 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 पहुंचा है उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि हैश मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। तो इंटीजर क्या स्टोर करेगा, पहला क्या करेगा कि ये कहाँ पर किस नोड पे है और किस टाइम स्पैम पे वो पहुंचा है, ये दो चीजें। लाइक कि यहाँ पर 1 सेकेंड में पहुंचा, यहाँ पर 2 सेकेंड में, यहाँ पर आता अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे वो 2 में पहुंचता, तो इसलिए, ठीक है। तो वापस से आते हैं, एंड ये समझ में आ गया कि ये क्या स्टोर करेगा, ये हमारा स्टोर करने वाला है बेसिकली पाथ ऑफ बॉब, पाथ ऑफ बॉब इन द फॉर्म ऑफ नोड एंड टाइम, कि किस टाइम पे वो पहुंचा है। उसके बाद क्या है, ये बुलियन ऑफ विजिटेड। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी ताकि जो विजिटेड है उसको हम मेंटेन कर पाए कि वो पहले से उस नोड पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, गया है या नहीं पहुंच गया है, इसको हम आगे देख लेंगे इसका जब यूज होगा तो। और मैक्स इनकम, मैक्स इनकम यानी अब तक की सबसे ज्यादा इनकम, तो अभी के लिए मैं इसको मान के चलता हूँ कि माइनस इंफिनिटी यानी सबसे कम इनकम, अभी तक इंटीजर के केस में मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं हम। अब आते हैं थोड़ा ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है लीड कोड में, मोस्ट प्रॉफिटेबल पाथ, इसके अंदर हमें एजेस दिए हुए हैं, बॉब किस पे है, और अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है अलाइस तो 0 पे, इतना तो क्लियर है, ठीक है। और अमाउंट, अमाउंट क्या है कि किस पर्टिकुलर लाइक नोड पे क्या अमाउंट मिलने वाला है, क्या हमें देना पड़ेगा, क्या हमें उससे लेना है, तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन इस अमाउंट के अंदर है, ठीक है। तो एन क्या होगी, अमाउंट की लेंथ, क्यों, क्योंकि उसी लेंथ की होगी ना, लाइक कि अगर 10 है तो 10 लेंथ के अमाउंट दिया होगा ना, कि 10 लेंथ में इसका 5 है, इसका 6 है, इसका -4 है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें होंगी। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, इसको बेसिकली इसको हमने एज ए क्लास वेरिएबल रखा है कि क्लास में इसको कहीं पे भी एक्सेस कर ले और यहाँ पर क्या कर ले, उस चीज को बेसिकली हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं हम, फॉर इंट आई इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, हमने क्या किया हुआ है कि एरे लिस्ट ऐड कर दिया। एरे लिस्ट हमने क्यों ऐड किया, एरे लिस्ट हमने इसलिए ऐड किया ताकि हम उसके अंदर स्टोर कर पाए कि लाइक की नोड की वैल्यू स्टोर कर पाए। और लाइक आपने जब ग्राफ पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें पता होंगी। उसके बाद हमने क्या किया है कि ग्राफ में डाल दिया है कि इस एरे लिस्ट के पास ये चीजें होंगी, इस एरे लिस्ट के पास ये चीजें होंगी, इस एरे लिस्ट के पास ये चीजें होंगी। अगर नहीं अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।
उसके बाद हमने क्या किया है, फाइंड बॉब्स पाथ। तो बॉब्स पाथ हमको फाइंड करना है, तो आते हैं एक बार बॉब्स पाथ क्या है। तो बॉब्स पाथ हमारे पास ये है, तो इसको कॉपी करते हैं और एक बार समझते हैं कि बॉब पाथ क्या है। ठीक। सो अगर हम बॉब पाथ की बात करें तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। सो बॉब पाथ के अंदर है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बॉब पाथ के अंदर क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बताया था, हैश मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये बीपी क्या है, हैश मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर। तो सबसे पहले हमें नोड डालना है कि कौन सा नोड है। तो अभी सोर्स नोड जहां पे बॉब है और टाइम स्पैम क्या होगा, 0 होगा शुरू में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विजिटेड ऑफ सोर्स नोड, यानी इस नोड को हमने विजिट कर लिया, इसको हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। ठीक है, अगर सोर्स नोड 0 है, यानी सोर्स नोड यानी हम 0 पे पहुंच गए, क्योंकि बॉब का क्या टारगेट है भाई, कि 0 पे पहुंचना है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ठीक है, हम पहुंच गए, यही हमारा पाथ है। ठीक है, अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, लाइक अभी 3 है, तो हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, 3 से 3 के पास बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम 4 पे जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं। यही 3 ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि 3 के पास तीनों होंगे, तो हम सारे के सारे एक्सप्लोर कर लेंगे नेबर्स, जो भी नेबर्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके नेबर कौन कौन से होंगे, क्योंकि हमने ग्राफ में स्टोर करके रखा है। तो हम इसके बेसिकली नेबर्स निकाल लेंगे, और नेबर्स निकाल लेंगे, और अगर नेबर्स में से कोई लाइक हमें पाथ दे देता है पहुंचने का, तो हम बेसिकली यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हाँ भाई हमारा पाथ जो है मिल चुका है, वो हमारा हैश मैप में स्टोर हो चुका है। लेकिन अगर ये कंडीशन क्या है, अगर मान लो कि हम यहाँ पे हैं, अगर हम 4 पे आते हैं तो हमें वापस आना पड़ेगा, लेकिन क्या ये 4 कभी पाथ के अंदर इंक्लूड होगा, नहीं होगा। 3 4 1 ये कोई पाथ नहीं है, 3 4 3 1, इससे अच्छा है कि 3 1 पे चले जाते। तो अगर हम वैसे नोड पे जा रहे हैं जो कि हमें वैस हमें क्या कर रहे हैं कि 0 पे नहीं पहुंचा पा रहा है और हम वापस आ जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसको अपने हैश मैप से रिमूव कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहां से रिमूव कर दे रहे हैं और उसको हम फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक। तो अब इसके बाद हम आते हैं अपने आगे। तो आगे क्या है हमारा, आगे हमारा है एरेज डॉट फिल विजिटेड और फॉल। तो हमने क्या किया हुआ है, बॉब के लिए तो पाथ निकाल लिया, बट एलाइस के लिए क्या किया हुआ है कि एलाइस के लिए जो बॉब का पाथ होगा वो एलाइस का पाथ नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 2 विजिटेड एरे, हमने एक ही विजिटेड एरे क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि अननेसेसरी एक और मेमोरी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि हमारा काम हो चुका है बॉब के लिए, तो अब हमने क्या किया है कि उसे वापस से री इनिशियलाइज करके फॉल्स कर दिया है। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड इलाइस अलाइस इनकम। तो अब हमें क्या करना है कि अलाइस का इनकम निकालना है। तो इनकम कैसे निकालेंगे भाई, तो हमें तो पता चल गया कि बॉब कहाँ कहाँ पे पहुंचा है और किस टाइम स्पैम पे पहुंचा है। हमें मतलब नहीं है कि बॉब ने कितना कमाया, हमें मतलब है कि अलाइस कितना कमा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे और इस कोड को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कोड मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप बेसिकली वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आते हैं एक बार और समझते हैं इस कोड को। तो प्राइवेट वॉइड फाइंड अलाइस इनकम, तो हमें अब अलाइस की इनकम निकालनी है। तो अलाइस की इनकम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सोर्स नोड चाहिए, कि किस सोर्स नोड पे, क्योंकि हमें पता है कि बॉब जो है वो 0 पे है, लेकिन अलाइस का हमें नहीं पता है, तो अलाइस का हमें पता करना पड़ेगा कि किस नोड पे है। तो अलाइस का हमें नोड दिया हुआ है, हमें अलाइस का नोड यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमें अलाइस का नोड, सॉरी अलाइस हमारा 0 पे है, सॉरी अलाइस ऑलवेज बी ऑन 0, और उल्टा बोल दिया मैंने। तो अलाइस जो है 0 पे होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे,
जीरो से अलाइज जब स्टार्ट करेगा तो हम बताएंगे कि अभी सोर्स नोड कहाँ पे है, वो जीरो पे है, ठीक है। टाइम टाइम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभी वो जीरो पे है। इनकम क्या है, अभी उसने कोई इनकम जनरेट नहीं की होगी, तो वो भी जीरो होगी इनकम, ना निगेटिव में होगी ना पॉजिटिव में होगी। और अमाउंट क्या होगा हमारे पास, अमाउंट होगा हमारे पास अमाउंट का एरे, जो कि हर एक नोट का हमें चाहिए कि वो हमें क्या प्रॉफिट बनाकर दे रहा है, क्या वो निगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि इस सोर्स नोड को जैसे ही हम आए तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रू कर दे रहे हैं, यानी हमने इस सोर्स नोड को अब विजिट कर लिया। यानी अगर अलाइस जीरो पे है तो उसने जीरो को अब विजिट कर लिया, ठीक है। तो अलाइस रीचेज फर्स्ट, सो इफ बीपी डॉट कंटेंट्स की, यानी अगर, यहाँ पे ध्यान से देखना, अब क्या कर रहे हैं, हम आ रहे हैं बॉब्स के पाथ पे, यानी बॉब्स ने क्या पाथ मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि हमने बॉब का पाथ तो निकाल लिया है। तो बॉब का पाथ क्या सोर्स नोड के, जो हमारा सोर्स नोड है, क्या उसके अंदर आ रहा है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं, देखो और क्या करता है, और का काम होता है कि अगर ये सही है तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर ये सही नहीं है देन वो इस पे आएगा और चेक करेगा ये सही है तो ये आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो दोनों चेक करेगा, अगर एक भी उसे ट्रू मिल जाता है तो वो आगे बढ़ेगा ही, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि बीपी डॉट कॉन्टेंट्स की सोर्स नोड, तो अगर ये सोर्स नोड अगर नहीं है तो क्या कर लो भाई, प्लस कर लो कि बॉब्स यहाँ पे आया ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है बॉब्स के पाथ में ना हो, वो अलाइस कहीं और पे हो, ठीक है। या अगर आया हुआ है, अगर आया हुआ है तो हमें पता है कि जो हमारा हैश मैप है उसके अंदर वो आ चुका है, तो हम गेट कॉल कर सकते हैं, ये हमें कोई एक्सेप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो बीपी डॉट गेट सोर्स नोड, तो जो भी सोर्स नोड है उसका क्या हमने क्या स्टोर किया हुआ था, नोड प्लस टाइम स्पैम। तो वो टाइम स्पैम जो है, क्या वो अभी का टाइम, यानी जब अलाइस जा रहा है तो क्या उससे पहले उसके बाद जा रहा है या उससे पहले जा रहा है। अगर अलाइस जो है उससे पहले आ रहा है तो पर भी ऐड कर दो, अगर अलाइस उसके बाद जा रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। अगर अगर यहाँ पर दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, यानी ये जो कंडीशन है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो अगर दोनों सेम टाइम पे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अ, अगर दोनों सेम टाइम पे हैं तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हाफ ऑफ करना है। हमें क्या करना है, हाफ ऑफ करना है, आधा तुम कर लो आधा मैं कर लेता हूँ, आधा आधा शेयर होंगे, या फिर वो प्रॉफिट हो या फिर वो लॉस हो, दोनों आधा आधा होंगे। और यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर लीफ नोड पे है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि अलाइस जो है क्या वो लीफ नोड पे पहुंच चुका है। अगर वो लीफ नोड पे पहुंच चुका है और जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो सोर्स नोड जो है जीरो नहीं होना चाहिए, बस हमारा ये कंडीशन है। अगर वो लीफ नोड पे पहुंच गया, अगर और सोर्स नोड जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने मैक्स इनकम को अपडेट कर देंगे, जो भी हमारा मैक्स इनकम होगा उसको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अगर यहां तक चीजें पहुंच गई, ठीक है, तो अब क्या मतलब हुआ कि हमारा अलाइस जो है यहां तक, मान लो कि क्या हुआ कि अलाइस जो है यहां से ये यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आया। अब इसके पास क्या ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर कर सकता है, इसको एक्सप्लोर कर सकता है, यही कर सकता है। तो वही हम चेक कर रहे हैं कि हम सारे के सारे को एक्सप्लोर करके जा रहे हैं। अब एक्सप्लोर कैसे करेंगे कि अगर जो उसके नेबर से अगर वो विजिटेड नहीं है, अगर हमने उसको विजिट नहीं किया हुआ है, तो क्या करो कि चेक कर लो उस पे भी जाकर तुम अब चेक कर लो कि उससे वो कितना ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। और बेसिकली यही पूरा का पूरा कोड था। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, और नई चीजें समझ में आएंगी तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, देन आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये कोड मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको वापस से। सो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, देन आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अब कल। ओके, बाय गाइज।